जय महाकाल भक्तों। आज हम जन्म कुंडली के विश्लेषण में जन्म कुंडली में उपस्थित मांगलिक दोष के बारे में चर्चा करेंगे। मांगलिक दोष जन्म कुंडली में होने में बड़ी समस्याएं आती हैं, खास तौर पर विवाह में कि हम मांगलिक हैं या नहीं हैं, और मांगलिक हैं तो हम शादी कैसे करें और किससे करें। तो हमारा तो मानना ये है कि आपके यहाँ अगर मंगल दोष है तो आप खुद उसको अपनी कुंडली में देख सकते हैं। जैसे कि मंगल दोष कब बनता है जन्म कुंडली में, जब भी जन्म कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में मंगल होता है, तो ऐसे जातक की कुंडली में मांगलिक दोष आना स्वाभाविक है। मांगलिक दोष में क्या क्या समस्याएं आती हैं, जैसे कि अगर पहले घर में अगर आपका मंगल है तो आप क्रूर विचारों वाले होंगे, आपको बहुत उतावलापन होगा हर चीज़ में, और पिता के सुख से आप वंचित हो सकते हैं। या तो उनसे आपका झगड़ा हो सकता है या उनकी मृत्यु हो सकती है। आप चौथे घर के अपन मंगल की बात करें तो उस ऐसे जातक को आग से बहुत डर रहता है कि वो जल सकता है या उसके घर में आग लग सकती है, माता के सुख से वंचित हो सकता है और उसके वाहन सुख में कमी आती है, और भाइयों में भी झगड़ा बना ही रहता है। सातवें घर का मंगल यानी कि जो विवाह का घर है उसमें अगर मंगल विराजित हो तो फिर क्या हो सकता है, ऐसा आदमी बहुत जल्दी क्रोध करता है, और ख़ास तौर पर अपनी पत्नी के प्रति, क्योंकि सातवां घर जो होता है वो दाम्पत्य सुख का होता है, और अपने जो साझीदार होते हैं व्यापार में या पार्टनर होते हैं उनका भी होता है। ऐसे में आदमी कटुभाषी हो सकता है, और ऐसे जातकों की स्त्री अक्सर दुखी रहती है। आठवें घर का मंगल ऐसे जातकों को खुद को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खास तौर पर रक्त संबंधी बीमारी। रक्त का कारक मंगल ही है, और वो आठवें घर में बैठकर रक्त का कैंसर जैसी बीमारी भी दे सकता है। अब हम 12वें घर का मंगल की चर्चा करें। 12वां घर चूँकि व्यय भाव का घर है, ऐसे समय में मंगल नेत्र रोग देता है और बहुत बड़े कर्जों में आपको फंसा सकता है। इन चीज़ों के कारण मांगलिक दोष वाले की शादी हमेशा मांगलिक लोगों से ही करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आपका मंगल चंद्र के साथ अच्छी युति बना रहा हो या उनके साथ बैठा हो तो आपका मंगल शुभ होता है और आप विवाह कर सकते हो। इसी तरह गुरु के साथ मंगल का योग तो भी आपका विवाह संभव हो सकता है। राहु के साथ मंगल का योग तब भी आपका विवाह हो सकता है, क्योंकि इन ग्रहों के साथ जब मंगल बैठता है तो उसमें उतावलापन और बाकी की समस्याएं जो इन घरों में बैठने से उसको आती है वो नहीं आती या उसका पाप नहीं लगता है। लेकिन साधारणतः शास्त्र सम्मत मत यही है कि मांगलिक लड़के की शादी मांगलिक लड़की से ही की जानी चाहिए, जिससे दोनों के एक जैसे स्वभाव जीवन में समृद्धि ला सकें। ना अब कुछ लोग उसके उपाय बताते हैं कि आप वृक्ष से शादी कर लें या फिर घड़े से शादी कर लें या किसी पशु से शादी कर लें। तो हमारा तो मत ये है कि ये शादियाँ नहीं होनी चाहिए, वरन मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होने चाहिए, जिससे वो एक समृद्ध दाम्पत्य जीवन की आधारशिला रख सके।